ये कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो योग का कार्यक्रम है जो हमारे जीवन में है, करो योग रहो निरोग, जो उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और मैं अपने बहन, अपनी सहयोगी माननीय उर्मिल गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन के लिए आएँ और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं छतरपुर के मंदिर ग्राउंड में हूं। आज यहां पे एक जो बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के द्वारा एक संस्कार परिवार मिलन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे तक ये चली है। और इस कार्यक्रम के अंदर में जो बताया गया कि आज जो हमारे समाजों में जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, जो हिंदू धर्म पे प्रहार किया जा रहा है, हिंदू धर्म को चोट पहुंचाया जा रहा है और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का जो कार्य कराया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर जो बनवासी परिवार के जो कुछ जो बच्चे होते हैं या गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनको राजकीय प्रतिभा विद्यालय या शायद पढ़ाई के माध्यम से उनको कुछ शिक्षा भी दिया जाता है। इस तरह का यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, तो जो प्रतिभा जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उनके शायद यहाँ पे टीचर है या इनके माध्यम से कुछ किया जाता है। आप अपना परिचय देंगे? हाँ जी, मैं सुभाष चंद्र, प्रतिभा विकास केंद्र हमने खोले हुए हैं। तो उसमें स्पेशली जो लड़कियों को माध्यम से हम उनको 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग देते हैं। पहले उनका योग प्राणायाम भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़कर, उसके बाद उनको एकेडमिक हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ाया जाता है, और साथ में जो हम उनको संस्कार डाल रहे हैं तो वो अपना पूरा भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे कि लड़के हमारे और लड़कियां वो स्किल्ड भी हो और अपना स्किल होने के बाद प्रोफेशनली कुछ बेटर कर पाए। साथ में उनको समझ हो अच्छे और बुरे की, वो अच्छे की तरफ बढ़े, बुरे की तरफ ना बढ़े और अपना डिसीजन सही ले सके। इसके माध्यम से प्रतिभा विकास केंद्र हम चला रहे हैं और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस है। मेरे पास 25 लड़कियां हैं। पीताम्बर स्कूल के माध्यम से हम उनको क्या नाम है शिक्षा दे रहे हैं, और वो बड़ी बढ़िया शिक्षित हो रही हैं, और साथ में उनको ये समझ आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का खान पान चाहिए, किस तरह का नहीं। इस तरह का पूरा ध्यान रखते हुए उनको ट्रेंड किया जाता है। साथ में हिंदी, इंग्लिश और मैथ से तीन सब्जेक्ट 2 घंटे के माध्यम से उनको डेली मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में जो नरेंद्र भारद्वाज जी है, जो आपने देखा होगा हर जो कार्यक्रम होते हैं तकरीबन हर मंच पे ये दिख जाते हैं, और आज भी मुझे यहाँ पे दिखे। तो नरेंद्र जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो क्या मुझे हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टकरा जाते हो? ये बताइए, यहाँ पर अभी जो जानकारी दी गई कि कुल मिलाकर जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आप अपने जो समाज को हिंदुत्व की तरफ लेकर आना चाहते हैं, जो अपने घर से बिछड़ चुके हैं, दूर जा चुके हैं, या किसी न किसी कारण बस उसको लालच दे करके या किसी भी तरीके से वो मतलब अपने धर्मों से संस्कारों से दूर हो गए। तो मुझे लगता है कि बनवासी रक्षा परिवार जो फाउंडेशन है वो इस तरह का कार्य करे, जो अपने बिछड़े हुए लोगों को घर वापसी का काम करती है। क्योंकि अभी एक मैंने कुछ देर का एक पिक्चर भी देखा था, जिसमें देखा गया कि सारी बातें तो है कि आप अपने हिंदू संस्कारों को जिंदा रखना चाहते हैं। बताना चाहूँगा, बनवासी रक्षा परिवार एक कन्वर्जन को रोकने के लिए ही नहीं है। इसके अंदर अभी भाई साहब ने बताया कि प्रतिभा विकास केंद्र खोले हैं, उसके अंदर जैसे अब योगा है, आप योगा को किसी उससे राजनीतिक उससे ना देखें। योगा पूरा वर्ल्ड वाइड है और वो संस्कृति को बचाने के लिए नहीं है, आपके शारीरिक व्यायाम भी है। और ये बहुत हमारी पुरानी पद्धति है जिसमें डॉक्टर से आप दूर रहते हैं। तो इस चीज़ों को दूर किया गया। आयुर्वेद की तरफ जो है आप जाएंगे, कितना पुराना हमारा अगर देखा जाएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही साइंस पढ़ लो आप, कितनी भी मेडिकल साइंस हो, कुछ भी हो आप। लेकिन एक ये है कि एक
फॉरेन कंट्रीज़ में कोई भी चीज़ होती है, एडो कैप्सूल के अंदर आपको दिया, उसने केमिकल है और आपको दिया, उस वक्त आपको आराम हो जाता है। लेकिन जो पद्धति हमारी चली आ रही है और वो सारी हमारी सांस्कृतिक पद्धतियाँ हैं, साइंस जो है बहुत पहले थी, तो वही चीज़ को लेकर हम दोबारा से लोगों को कहते हैं कि आप योगा करें। अब योगा को एजुकेशन से जोड़ना, जब हम पढ़ते थे तो योगा एजुकेशन के साथ था, एक पीरियड हमारा होता था, लेकिन अब जो है योगा को सिलेबस से हटा दिया। तो हमने वही शुरू किया जो बच्चे 5वीं या 6ठी में पढ़ते हैं, गरीब बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और ज़्यादातर बच्चे 5वीं या 6ठी में छोड़ देते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ाई में कमज़ोर होने का कारण है कि क्लास के अंदर 70-72 बच्चे हैं तो नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए हमने एक प्रतिभा विकास केंद्र ये जो बच्चों को दिया है, ये 2 घंटे का समय उस वर्ग के बच्चों को है जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनको हम लोग 2 घंटे पढ़ाते हैं, जिसमें हम आधा घंटे का हमारा शारीरिक व्यायाम वगैरह है, योगा है, और संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या कहती है वो सब, उसमें राम है, कृष्ण है, ये सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाते हैं। तो मेन मकसद हमारा वही है। जब बच्चे को सब पता होगा कि मेरा धर्म जो है वही सर्वोपरि है, तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं यही जानना कि यही मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से समझा है कि जो हमारा जो लोग संस्कारों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप बताया कि जो प्रतिभा विकास केंद्र में आप बच्चों को योग भी और धार्मिक ज्ञान भी और अपने जो संस्कार संस्कृति भी आप सिखाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो भारत का जो संस्कार है, जो संस्कारों से लोग दूर हो रहे हैं, उनको घर वापसी लाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे भी है जो नए जो सोशल साइट पे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या है कि वो अपने संस्कार संस्कृति नहीं पता। यही कारण कि अभी आपके मन से कहा गया, जो श्रद्धा का उदाहरण दिया गया, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि श्रद्धा का जो मौत का कारण, वो भी अपने संस्कार संस्कृतियों से दूर हुए। अगर वो संस्कारों में रहती, संस्कृति में रहती, तो अपने माता पिता की बात मानती, उनका आदर करती, तो शायद आज वो इस दुनिया में भी रहती। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो ये कार्यक्रम है जो वनवासी रक्षा परिवार का, और खास करके ये आदिवासी या और बहुत सुदूर इलाके में जाकर के ये काम करती है। तो इसी के साथ में अपने वाणी को मैं विराम देता हूं और मैं आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।